आज बात कि क्या हिंदू मांस का भक्षण कर सकते हैं, और ख़ास करके जब बात ब्राह्मणों की आती है तो कई जगह लिखा देखा जाता है कि ब्राह्मण मांस भक्षण कर सकते हैं, और कई जगह ये देखने में भी आता है कि ब्राह्मणों द्वारा मांस का भक्षण किया जा रहा है। तो आज इस पर प्रकाश डालेंगे कि क्या वास्तव में सनातन में मांस भक्षण उचित है, और अगर नहीं है तो उसका कारण भी जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से इस संबंध में सोशल मीडिया में तमाम सामग्रियां देखी गई, और धर्म से ये मामला जुड़ा होने के कारण सनातन को जानो यात्रा में हमने तय किया कि इस पर वास्तविकता सामने आना आवश्यक है। इसलिए आज का विषय इसी पर केंद्रित है। तो इस पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी के द्वारा वीडियो में बताया जा रहा है। पहले उसका संदर्भ ले लेते हैं, फिर आगे इस पर प्रकाश डालेंगे। तो आइए इस पर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो मनु को कोट करके कहा जा रहा है कि जो मांस वेदों के नियम के अनुसार शुद्ध करके उस मांस का भक्षण करना उचित है। तो इस पर अगर सनातन को जानो यात्रा के मत की बात है तो हमें ऐसा कहने में संकोच नहीं है कि ये बिल्कुल ही गलत लिखा हुआ है। क्योंकि एक ब्राह्मण किसी भी अवस्था में मांस का भक्षण नहीं कर सकता। अगर किसी टेक्स्ट में ये लिखा हुआ है कि किन्हीं खास परिस्थितियों में उस ब्राह्मण द्वारा मांस का भक्षण किया जा सकता है, तो यह मानना पड़ेगा कि जो इन टेक्स्ट को लिखने वाला है उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उसके मन में जो ब्राह्मण का व्यक्तित्व उभरता है वो एक व्यक्ति के रूप में है जो कि भूख से तड़पता हुआ और खाद्य पदार्थों के अभाव में जूझ रहा है, और इसलिए
ये उस समय प्रचलित ग्रंथों में, लेखों में लिखा गया मिलता है कि किन्हीं खास परिस्थितियों में मांस का भक्षण किया जा सकता है। लेकिन अगर वास्तव में सनातन की बात की जाए तो इसमें मांस का भक्षण किसी भी रूप में निषेध है। और ख़ास करके ब्राह्मण तो शरीर से संबंध होता ही नहीं, शरीर के लिए जीता ही नहीं है, तो भला वो जीवित रहने के लिए मांस का भक्षण कैसे कर लेगा। एक समझने वाली बात है कि जो ब्राह्मण से तात्पर्य है वो है ब्रह्म का सर्वोच्च स्वरूप। ये जो संसार है, ब्रह्मांड रूपी संसार है, उसमें जो सबसे ऊपरी वर्ण को निरूपित करता है उसे हम ब्राह्मण के नाम से जानते हैं। लेकिन कई जगह ब्राह्मण को एक शरीर के जाति विशेष से भी जोड़ा जाता है, जो कि सनातन का आधार नहीं है। इससे तात्पर्य यह है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति भले ही किसी ब्राह्मण घर में जन्म लिया हो, लेकिन अगर वो ऐसे कार्यकलाप करता हुआ अपना जीवन जीता है तो उसे सनातन में ब्राह्मण नहीं माना जाएगा। लेकिन समझ के अभाव या भूलवश ना समझ पाने की स्थिति में ब्राह्मणों को एक शरीर से जोड़कर देखने की प्रथा रही है। इसी के कारण एक ब्राह्मणवाद ने जन्म लिया, जिसका कि आज कईयों द्वारा विरोध किया जाता है। जबकि ब्राह्मण वास्तव में सर्वश्रेष्ठ स्तर पर विद्यमान है, उसका विरोध कोई चाहकर भी नहीं कर सकता। जबकि जिसका विरोध किया जाना चाहिए वो है जब हम किसी ब्राह्मण को किसी शरीर से जोड़कर देखते हैं। जैसे कि किसी ब्राह्मण व्यक्ति के घर में किसी ऐसे व्यक्ति का जन्म हो जो कि मांस भक्षण करता हो, अधर्म कार्य करता हो, पापी गतिविधियों में लिप्त हो, तो हमें उस व्यक्ति को किसी भी अवस्था में ब्राह्मण नहीं मानना चाहिए। यही सनातन का विचार है। अगर हम ब्राह्मण को किसी घर से जोड़कर या उसके जाति विशेष या शरीर से जोड़कर देखते हैं तो हम निश्चय ही सनातन के सार को समझ पाने में असफल साबित हो रहे हैं, ऐसा हमें मानना चाहिए। अब वीडियो के दूसरे पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं, फिर उसका विश्लेषण करेंगे। तो हमने ये देखने का प्रयास किया कि वीडियो के अगले भाग में क्या कहा जा रहा है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि किन्हीं खास मंत्रों के द्वारा
अगर हम किसी पशु के मांस को शुद्ध कर लेते हैं तो हम उसका भक्षण करने योग्य हो जाते हैं। बड़े शर्म की बात है कि ऐसी चीज़ों को हम सनातन बोलकर उसका अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि सनातन को जानो यात्रा अपने अनुसंधानों के लिए किसी थर्ड पार्टी पर या किसी तीसरे माध्यम पर निर्भर नहीं है। इसलिए और हमारा एक प्रसिद्ध वाक्यांश है कि अब ब्रह्मांड का हर विचार पहुँचेगा आपके मन के द्वार। तो इस हिसाब से जब हम इन तथ्यों का आकलन करते हैं तो इसे निश्चय ही अपने विचारों से बहुत ही दूर पाते हैं और ऐसा मानते हैं कि इन चीज़ों का किसी भी सूरत में समर्थन नहीं किया जा सकता। और जहाँ तक कि पहले भी हमने सनातन को जानो यात्रा में यह कहा है कि परंपराएं समय समय पर अधर्म को बढ़ावा देती रही हैं। इनके उदाहरण हमें कई तरह से मिल सकते हैं। इसलिए धर्म का उत्पन्न होना और उसे परंपरा रूप में जारी रखना एक अलग बात है, लेकिन जैसे ही धर्म का अनुसरण करना परंपराएं बंद कर देती हैं और अपनी एक नई व्यवस्था बना लेती हैं तो इसे मात्र अधर्म ही कहा जाना चाहिए। और वास्तव में ऐसी परंपराएं केवल अधर्म के पोषण को ही बढ़ावा देती हैं। जैसा कि देखने में आ रहा है कि कई जगह पशु बलि आदि दी जा रही है और कोई कह रहा है कि मांस को पवित्र मंत्रों द्वारा पवित्र करके सेवन कर लिया जाए। तो कम से कम एक ब्राह्मण से यह उम्मीद नहीं की जा सकती। जो व्यक्ति चेतना के सर्वोच्च स्तर पर ब्रह्म में विचरण करने की कला को जान गया, क्या वो भला ऐसे निकृष्ट कार्यों में कभी संलग्न हो सकता है? एक सोचने वाली बात है। इसलिए ऐसे किसी भी पक्ष का सनातन को जानो यात्रा समर्थन नहीं करता है और एक ब्राह्मण और वास्तविक ब्राह्मण में अंतर को स्पष्ट करता है। ब्राह्मण वो है जो कि हम जिसे शरीर से जोड़कर देखते हैं और वास्तविक ब्राह्मण वो है जिसे हम अब उसके चेतना के स्तरों द्वारा स्थापित वर्ण से जानते हैं। इसका उदाहरण वीडियो में पूर्व में दिया जा चुका है।